हेलो कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 9 के इतिहास के अध्याय 2 जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चन को शामिल किया गया जो एनुअल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है जो है वह है उदारवादी कौन थे। तो उदारवादी एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जो सभी धर्मों को सहन करे, जिसमें सभी धर्मों के लोग शामिल हों। वे वंशवादी शासकों की अनियंत्रित शक्ति का भी विरोध करते थे। तो इस प्रकार से जो है ना उदारवाद से क्वेश्चन आता है। कट्टरपंथी कौन थे, वहाँ से क्वेश्चन आता है। कट्टरपंथी वो लोग थे जो एक राष्ट्र चाहते थे जिसमें सरकार देश की बहुसंख्यक आबादी पर आधारित हो और ये बदलाव नहीं चाहते थे। तो उदारवादी, कट्टरपंथी और रूढ़िवादी से सवाल पूछा जाता है। वे कट्टरपंथी और उदारवादी के विरोधी थे। उनका मानना था कि अतीत का सम्मान किया जाना चाहिए और बदलाव धीमी प्रक्रिया के जरिए लाया जाना चाहिए। तो ये कट्टरपंथी, रूढ़िवादी और उदारवादी से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। औद्योगिकरण से क्या समस्याएं आई। तो औद्योगिकरण से काम के घंटे अक्सर लंबे होते थे और मजदूरी कम थी और बेरोजगारी ने उनके लिए समस्याएं पैदा की और आवास और स्वच्छता की समस्याएं भी तेजी से बढ़ रही थी। राइट। क्वेश्चन 5 है राजशाही व्यवस्था को खत्म करने के लिए कौन क्रांति चाहता था। तो कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और कट्टरपंथी जो है राजशाही को उखाड़ फेंकना चाहते थे। क्लास 10, क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम शुरू हो चुके, तो ऐसे में बोर्ड एग्जाम से संबंधित न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित सैंपल पेपर मार्केट में तो उपलब्ध हैं, बट सैंपल पेपर का जो सही पैटर्न है, जो सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है, उस पैटर्न पर सैंपल देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे में बहुत सारे छात्रों की परेशानी रहती है कि सर हम तैयारी कैसे करें, बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ चुका है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्वेश्चन पूछे जाने वाले, तो मार्केट से कौन सा सैंपल परचेज उस पेपर जो हमें परचेज करना चाहिए। तो एडुका जोन ने आप सभी की समस्या को ध्यान रखते हुए सैंपल पेपर तैयार किया, बिल्कुल उसी आधार पर जिस आधार पर सीबीएसई क्वेश्चन पूछने वाली हैं। तो क्लास 10 में हिस्ट्री, क्लास 10 के सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, हर एक पेपर का जो है आपको सैंपल पेपर एडुका जोन में उपलब्ध मिलेगा और सभी का जो है सॉल्व क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन में वहाँ पर डाले गए हैं, जिससे आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं और एडुका जोन सैंपल पेपर के माध्यम से आप अपने नंबर में इजाफा कर सकते हैं और सीबीएसई बोर्ड आसानी से क्रैक कर सकते हैं। सो अभी परचेज कीजिए। परचेज का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, मीशो, स्नैपडील, इन सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी एडुका जोन सैंपल पेपर क्लास 10 का परचेज कर सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक पर वापस आते हैं। समाजवाद की एक विशेषता बताइए। तो समाजवाद की विशेषता, रॉबर्ट ओवन कौन थे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो रॉबर्ट ओवन एक अग्रणी अंग्रेजी निर्माता थे जिन्होंने इंडियाना यानी यूएसए में न्यू हार्मिक नामक एक सहकारी समुदाय की मांग भी की थी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लुई ब्लैंक कौन थे। राइट। तो लुई ब्लैंक भी एक राष्ट्रवादी थे। दो प्रसिद्ध समाजवादियों के नाम बताए जिन्होंने साम्यवादी व्यवस्था की शुरुआत की, वह है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। जर्मनी और ब्रिटेन और फ्रांस में कौन सी समाजवादी पार्टी बनी। तो जर्मनी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ब्रिटेन में लेबर पार्टी और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बनी थी। रूसी क्रांति क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फरवरी 1917 में राजशाही का पतन और अक्टूबर की घटनाओं को आमतौर पर रूसी क्रांति कहा जाता है। रूसी साम्राज्य में कौन से क्षेत्र शामिल थे। तो रूसी साम्राज्य में वर्तमान के फिनलैंड, लताविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, कुछ से यूक्रेन और बेलारूस भी शामिल थे और आज के मध्य एशियाई राज्य जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान भी रूसी साम्राज्य का हिस्सा थे। रूसियों का मुख्य व्यवसाय क्या था। रूसी साम्राज्य में सबसे ज़्यादा संपत्ति किसके पास थी। मार्क्स के विचार पर 1898 में गठित समाजवादी पार्टी का नाम बताइए। तो उस समाजवादी पार्टी का नाम था रूसी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। राजशाही में समाजवादी पार्टी कैसे काम करती थी। बोल्शेविक कौन थे, इम्पोर्टेंट है बोल्शेविक कौन थे। और सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी में ने क्या भूमिका निभाई। 1900 में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी ने क्या भूमिका निभाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बोल्शेविक और मेंशेविक में से आपसे अंतर ही पूछ सकता है और यहाँ से क्वेश्चन भी सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है। 1904 में सेंट पीटर्सबर्ग के मजदूरों की मांग क्या थी। रूस में 1905 की क्रांति का तत्कालिक कारण कौन सी घटना थी। ड्यूमा क्या थी।
ड्यूमा 1905 की रूसी क्रांति की सफलता पर जार की अनुमति से गठित निर्वाचित सलाहकारों की संसद थी। रूस की संसद ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। विंटर पैलेस तक मजदूरों के जुलूस का नेतृत्व करने वाले नेता का नाम है वह है फादर गैपॉन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको मैप में भी 100% आएगा और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे ही। तो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र बनने वाले देशों के नाम है फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, बाद में इटली और रोमानिया भी इसमें शामिल हो गए। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शक्ति यानी केंद्रीय शक्ति में कौन कौन देश शामिल थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की। ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या था? तो एक जर्मन नाम था, इसलिए इसे बदलकर रूसी नाम पेट्रोग्राद कर दिया गया। पेट्रोग्राद में नेवा नदी के दाहिने किनारे पर क्या स्थित था? तो कारखाना। सोवियत क्या है? सोवियत रूस के सैनिकों और हड़ताली मजदूरों की एक परिषद थी। पेट्रोग्राद सोवियत क्या था? और रूस में 1917 की फरवरी क्रांति का क्या परिणाम हुआ? लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या थी? तो लेनिन की 3 मांगें अप्रैल थीसिस कहलाती थी। वे थी युद्ध बंद किया जाए, किसानों को जमीन दे दी जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। बोल्शेविक पार्टी का नया नाम दिया गया। तो बोल्शेविक पार्टी ने अपने नए कट्टरपंथी उद्देश्यों को इंगित करने के लिए अपना नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रख लिया। अक्टूबर क्रांति के समय रूस के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रूस के प्रधानमंत्री थे केरेंस्की। बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित करने के लिए कौन सी गुप्त पुलिस बनाई गई? तो गुप्त पुलिस को पहले चेका कहा जाता था और बाद में OGPO और NKVD कहा जाने लगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको कवर कर लेना है। तो स्टालिन कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टालिन कुलक। स्टालिन लेनिन का करीबी सहयोगी था और लेनिन की मृत्यु के बाद रूस में सत्ता में आया था। और कुलक कौन थे? तो ये रूस के संपन्न किसानों को दिया जाना नाम था जिसे कुलक कहा गया। कोल खोज का क्या मतलब था? कम्युनिटन क्या है? ये सारे क्वेश्चन से हैं, आप एक एक करके आप इसे सारे कवर कर सकते हैं। इससे बार क्वेश्चन आपके पेपर में इस चैप्टर से नहीं आएगा। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में रूस के शासक का नाम? तो जार निकोलस द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में रूस का शासक था। लुई ब्लांक के अनुसार सहकारी समितियों को किस प्रकार कार्य करना चाहिए था? वर्ष 1815 में क्रांतिकारी की उत्पत्ति कैसे हुई? कंजर्वेटिव शब्द की व्याख्या करें। 1914 के दौरान रूसी साम्राज्य की सीमा क्या थी? बोल्शेविक कौन थे? तो बोल्शेविक और मेंशेविक और बोल्शेविक से क्वेश्चन जरूर आता है, इस चीज़ आपको कवर कर लेनी है। पेरिस कम्यून क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पेरिस कम्यून से क्वेश्चन आता है, रूस के संदर्भ में लाल, हरा और सफ़ेद से अब क्या तात्पर्य है? तो ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया। लाल, हरा और सफ़ेद से क्या अर्थ निकलता है? लेनिन की नई आर्थिक नीति की व्याख्या करें। मध्य एशिया के लोगों ने रूसी क्रांति पर अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया क्यों दी? निजी संपत्ति के पूंजीवादी और समाजवादी विचारों के बीच 2 अंतर बताइए। समाजवादी व्यवस्था क्या थी? रॉबर्ट ओवेन और लुई ब्लांक के दृष्टिकोण से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है 1905 की क्रांति के मुख्य कारण। ठीक है, तो 1905 क्रांति कौन से कारण? तो यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है ये चीज़ आपको कर लेनी है। ड्यूमा क्या था? ये किस हद तक सफल रहा? और प्रथम विश्व युद्ध का रूसी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? बोल्शेविकों के 3 प्रमुख मांगे क्या थी? ये क्वेश्चन जो है कई बार सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया क्लास 9th में, ये चीज़ आपको कवर कर लेनी है। मेंशेविकों ने बोल्शेविकों के विरोध का किस प्रकार प्रतिरोध किया? तो ये इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसको हमने क्लियर कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।